नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सनातन पर विवादित बयान देकर पूरा का पूरा विपक्ष फंस चुका है और स्टालिन बैकफुट पर आ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अन्नामलाई की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि स्टालिन ने अपने डीएमके कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि सनातन के खिलाफ चुप रहे, सनातन के खिलाफ जहर ना उगले, यानी कि शांत रहने के लिए स्टालिन ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया है। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश भर में सनातन को लेकर समर्थन लोगों का नजर आया और सनातन के खिलाफ इन लोगों की जिस तरह से आलोचना हुई, उसको लेकर स्टालिन बैकफुट पर आ गए हैं। तो वहीं मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से भी बड़ा झटका और कड़ी टिप्पणी सनातन को लेकर की गई है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, कैसे बैकफुट पर आ गए हैं स्टालिन? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चक्रव्यूह तैयार किया, पीएम मोदी मैदान में उतरे, उनके मंत्री मैदान में उतरे और उसके बाद न केवल स्टालिन बल्कि पूरे के पूरे ये गठबंधन INDIA, इसके अंदर संग्राम छिड़ गया है इस बात को लेकर कि स्टालिन का समर्थन कौन कर रहा है, उसका विरोध कौन कर रहा है। अगर कांग्रेस के अंदर ही देखें तो कांग्रेस में भी स्टालिन के उस बयान से जुड़े विवाद के कारण कई नेता नाराज हैं, जिसमें कमलनाथ भी हैं। इसीलिए तो कमलनाथ ने कहा कि हम यहाँ पर माहौल तैयार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमारा एजेंडा हिंदुत्व है। क्योंकि कमलनाथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान को चैलेंज कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को बुलवाते हैं छिंदवाड़ा, वहाँ पर जहाँ पर उनका बेटा नकुलनाथ सांसद है और अपने क्षेत्र में वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाते हैं, प्रवचन करवाते हैं। उसी तरीके से अलग अलग जगहों पर वो रैली निकाल रहे हैं, हिंदुत्व के लिए बात कर रहे हैं, बजरंगबली की जय का नारा लगाते हैं और हर मंच पर फोटो जो होता है वो सनातन धर्म का प्रतीक होता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपने आप साथ रखे हो और एक भी बयान कांग्रेस से नहीं मिला है, इस बात को लेकर न सोनिया गांधी, न राहुल गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे, कि स्टालिन ने जो कहा वो गलत है। तो ऐसे में आप सारे लोगों को एक मंच पर लाके मध्य प्रदेश का चुनाव खराब करवाना चाहते हो। यानी कि भोपाल की रैली कैंसिल करवाई गई क्योंकि न केवल कमलनाथ बल्कि कांग्रेस के दूसरे नेता जो मध्य प्रदेश के हैं वो भी इस बात से नाराज थे और साथ ही दूसरे नेता जो INDIA गठबंधन के हैं, नीतीश कुमार जैसे नेता भी, ये लोग भी कह रहे हैं कि हम उस मंच पर कैसे अभी तत्काल जाएं जहां पर स्टालिन जैसे लोग भी रहेंगे। तो इसलिए स्टालिन घिरा हुआ है इंडिया में। क्या यही एक प्रमुख वजह रहा जिस वजह से भोपाल की रैली को कैंसिल किया गया? सबसे बड़ी वजह तो यही रही है कि अभी जो मंच तैयार हो उसमें वो लोग ना हो। समाजवादी पार्टी के नेता आएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य के पोस्टर लगेंगे पहले कि रामचरितमानस पर इसने क्या कहा। राजद के नेता आएंगे, तेजस्वी आए या लालू यादव आएंगे, वहां पर चंद्रशेखर का पोस्टर लगेगा। भारतीय जनता पार्टी तो इस मौके का इंतजार कर रही है कि सब लोग आए, स्टालिन आए, स्टालिन का पोस्टर लगे उसके बयान के साथ कि ये है लोग जो कि सनातन को खत्म करने के लिए संकल्प लेता है और यही लोग कांग्रेस और इसके साथ मिलकर मध्य प्रदेश चुनाव जीतना चाहता है। तो ये बड़ा मुद्दा था जिसके कारण भोपाल की रैली कैंसिल की गई। दूसरी बात, स्टालिन के अंदर भी दिक्कत हुई है। तमिलनाडु में जिस तरीके से जो अन्नामलाई की आप बात कर रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अब उन्होंने जो पिछले कुछ दिनों में यात्रा की और जो एक माहौल तैयार किया है, स्टालिन बैकफुट पर आ गया। उसे लगने लगा कि तमिलनाडु के राजनीति में हमेशा ये नहीं कहा जा सकता कि आप सनातन धर्म का विरोध करो, पेरियार के सिद्धांत पर चलो। ये DMK AIDMK अब दूसरे रास्ते पर चल रही है। जो पहले जो विचार थे वो बदल गए। एक तरफ आप जातीयता की बात करते हो, OBC के दलितों को वोट लेने की बात करते हो, तो OBC और दलित जो हैं ये क्या सनातन से अलग हैं? वो हिंदू नहीं है। बॉलीवुड के बाद अगर देखा जाए तो अभी टक्कर देने वाला है टॉलीवुड। जिस तरीके से फिल्में बनाता है, वहां पर हर फिल्म में आप देखेंगे कि 10 बार 20 बार मंदिर की बात आती है, वहां पर जाते हैं, पूजा करते दिखाई देता है, आरती करते दिखाई देते हैं। तो ऐसे में
आप सनातन का विरोध करके कैसे तमिलनाडु में अपनी राजनीति चमकाओगे। इन मुद्दों पर स्टालिन घिरा और उसने अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कहा, अब इस मुद्दे पर एक बात भी नहीं होगी और जहां मौका मिले वहां पर तुम माफी मांगने के लिए तैयार रहो। ये भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के गुस्से का नतीजा है, जो पॉलिटिकली ये बैकफुट पर आया है। बैकफुट पे तो है, लेकिन ये पूरा मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच चुका है। मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि फ्री स्पीच का मतलब हेट स्पीच देना नहीं होता है। तो ये बयान, ये टिप्पणी स्टालिन के लिए कितना बड़ा झटका है। यही बात हो रही है कि राजनीतिक रूप से तो ये घिर गया। अब दूसरा मामला आता है कानूनी, जहां पर स्टालिन को सजा लगभग अब तय हो गई। मद्रास हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो इशारा करता है कि सुनवाई में टाइम लग सकता है, लेकिन सजा तो अब मिलनी है, क्योंकि फ्री स्पीच की बात में उन्होंने कहा, मद्रास हाई कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी तो धर्म की चर्चा हुई, सनातन धर्म की बात जब हुई तो इसे जीवन शैली बताया गया, कर्तव्य बताया गया, ये जीने का तरीका है, सलीका है, और इस पर टिप्पणी आप आस्था और तर्क में घालमेल कर रहे हो। जज साहब ने कहा कि आस्था धर्म से जुड़ा हुआ है, ये तर्क के आधार पर इसकी बात नहीं कर सकते। कई चीजें जो धर्म में होती है वो तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती। जब आस्था का सवाल होता है, तर्क नहीं होता है, इसीलिए धर्म को तर्क के तर कहा जाता है, यानी तर्क से इतर। आप इस पर तर्क मत करें, आस्था की बात है। दूसरी बात यह है कि जो एक जीवन शैली है, हजारों सालों से लोग उसको अपनाए हुए हैं, कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन आप अपने फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, जिसको मौलिक अधिकार कहा गया है, मौलिक अधिकार में है, तो आपका मौलिक अधिकार इस बात की छूट नहीं देता है कि आप दूसरे के भावनाओं को भड़काएं, दूसरे के भावनाओं को नुकसान पहुंचाएं। मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जहर नहीं उगल सकते, यानी ये हेट स्पीच का मामला है। अब जहां हेट स्पीच का मामला आएगा वहां सजा कैसे मिलेगी? जैसे आजम खान को मिली। आजम खान के सारी चीजें छिन गई, सजा भी हो गई, ये विधायकी, सांसदी सब चली गई है। अब हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार टिप्पणी की कि अगर हेट स्पीच है तो इस पर कड़े तरीके से कानून सख्त होना चाहिए, ताकि ये नजीर बने, ये सबक मिले उन लोगों को जो कि हिंदुस्तान की सियासत को एक अड्डा बना दिया है कि दूसरे की भावनाओं के साथ खेलो, दंगे भड़काओ, हंगामा खड़ा करो और अपने वोट बैंक की राजनीति करो। तो इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी ये इशारा करता है आज न कल स्टालिन को सजा मिलनी है। अब उदयनिधि स्टालिन को सजा जो तय की जाएगी वो तो सुनवाई के बाद तय की जाएगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर और कानूनी पचड़े में दोनों तरफ से स्टालिन भी घिरा है, इंडिया गठबंधन भी घिरा है, क्योंकि इस गठबंधन के कई नेता ऐसे हैं। जैसे नीतीश कुमार की बात करें, पत्रकारों को बैन लगाने पर नीतीश कुमार ने क्या कहा? डायरेक्ट कह दिया, मुझे इससे लेना देना नहीं है, हम तो सारे पत्रकारों का सम्मान करते हैं, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है कि किसे ब्लैकलिस्ट किया गया। उसके बाद जब सनातन की टिप्पणी की बात आई, तेजस्वी यादव अब बैकफुट पर कैसे आए, चंद्रशेखर को सलाह दे दी कि अब अपने विभाग पर, अपने कामों पर ध्यान दो, इस तरह की बातें करके तुम मेरा बेड़ा गर्क कर रहे हो। मतलब सारी पार्टियां जो इस गठबंधन में है अब दाएं बाएं देख रही है कि कहां पर हमें मौका मिले कि इस पूरे मुद्दे को शांत करें। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो ये बड़ा हथियार दे दिया है जिसे खत्म नहीं होने देंगे। भाजपा के नेता बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब तक सारी पार्टियों के बड़े नेता माफी न मांग ले, तब तक हर दिन इसके ऊपर चर्चा करो, इसके खिलाफ बात करो, क्योंकि सोनिया गांधी को आकर माफी मांगना पड़ेगा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगना पड़ेगा, नीतीश कुमार अगर साथ में हैं, लालू यादव साथ में हैं, तो इन लोगों को माफी मांगना पड़ेगा कि हमारे नेताओं ने गलती की है, हम ऐसा नहीं चाहते थे। अगर नहीं मांगेगा तो इसके खिलाफ अभियान जारी रखो, और उसी अभियान का नतीजा है पीएम मोदी की एक रैली और उसके बाद भोपाल की रैली कैंसिल। और अब जब सीडब्ल्यूसी में बैठक में चर्चा हो रही है, सारे लोग इसी मुद्दे पर अटके हुए हैं, अब हम करें तो क्या करें? स्टालिन को बाहर करें, तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस खत्म, क्योंकि गठबंधन सहयोगी ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल या फिर नीतीश कुमार, लालू यादव, ये
तमिलनाडु में जाकर कांग्रेस के लिए कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। वहां तो स्टालिन के साथ ही इसके गठबंधन हो सकते हैं। स्टालिन इन तो दूसरे नेता आउट हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने मान लिया है कि अब स्टालिन जैसे लोग जो कि अपनी राजनीति के लिए, तमिलनाडु के लिए नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा रहा है, हम उसके साथ कैसे रहें। तो ये बड़ा विस्फोट हो गया है। कानूनी पचड़े में भी फंसा, हाई कोर्ट से सजा मिलेगी और उसके बाद पॉलिटिकली भी, राजनीतिक स्तर पर भी इंडिया गठबंधन जो है आपस में इस तरह से बिखर गया है कि कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो सनातन विवाद पर घिर चुका है। स्टालिन बैकफुट पे आ गए हैं। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है, जहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने सनातन को लेकर अहम टिप्पणी की है और ये टिप्पणी स्टालिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। कोर्ट ने साफ कहा कि फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप हेट स्पीच दो, आपको बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप देश में नफरत का जहर उगलो। तो स्टालिन के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी भी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।